क्रिकेट की दुनिया में ना इस वक्त एक भूचाल मचा हुआ है और पॉलिटिक्स इस हद तक क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है कि शायद ही अब क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को अलग किया जा सके। बांग्लादेश के प्रीमियर बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को कल कोलकाता नाइट राइडर जो कि आईपीएल की टीम है उससे निकाल दिया गया और वजह यह बताई जा रही है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल टेंशन हैं वो हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल के अंदर खिलाना सेफ नहीं होगा। हाल ही के अंदर जो है बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चले और उस प्रोटेस्ट में चलते दो हिंदुओं को कत्ल किया गया। एक दीपूदास नाम बताया जा रहा है और एक खुकुन दास नाम बताया जा रहा है। अब उनको क्यों कत्ल किया गया इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसको मैं मुख्तसरन अल्फाज के अंदर समझा देता हूँ। आपको पता है कि हाल ही के अंदर बांग्लादेश के अंदर एक इनकलाब आया और इस इनकलाब के चलते एक नई हुकूमत बनाई गई जो कि बांग्लादेश की यूथ ने बनाई और ये जो इनकलाब आया वो यूथ के थ्रू ही आया और इस यूथ के चलते जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद उनको हुकूमत से हटाया गया और मुल्क बदल कर दिया गया। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि शेख हसीना वाजिद इस वक्त इंडिया के अंदर मुकीम है और उनका नैरेटिव वहीं से ही चलाया जा रहा है और उनको वहीं प्रोटेक्शन दी जा रही है। यूथ के जो बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब आया और उनके जो यूथ लीडर थे जिनका नाम बताया जाता है शरीफ उस्मान हादी, वो एक स्ट्रांग नैरेटिव रखते थे बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए। उन्होंने अपने हैंडल पर एक फ्लैग शेयर किया था, एशियन फ्लैग शेयर किया था जिसमें वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं और इस तरह बांग्लादेश के अंदर इंडिया का कुछ हिस्सा शामिल करते हैं। और ये पोस्ट शेयर करने के बाद कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश के अंदर उनको कत्ल कर दिया जाता है। फिर इसके बाद बांग्लादेश की आवाम के अंदर, यूथ के अंदर मजीद गम और गुस्सा आता है क्योंकि ऑलरेडी वो एक बहुत बड़ी कामयाबी समेट चुके हैं और जब उनके मुल्क में इस किस्म का वाक़या पेश आता है तो वो टॉलरेट नहीं करते और जिसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट किया जाता है या जो रिलेशन कायम किया जाता है वो इंडिया से कायम किया जाता है। उसके बाद ये दंगे फसाद चलते हैं और अब ये दंगे फसाद इस हद तक बढ़ चुके हैं जिसका खामियाजा क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। अब उसके बाद जब मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज कर दिया गया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब ये नैरेटिव आ रहा है कि फरवरी के अंदर T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और हम आईसीसी से ये बात करेंगे कि बांग्लादेश के जितने भी इंडिया में मैच हैं उनको वहां से हटाकर शिफ्ट किए जाए श्रीलंका के अंदर, क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान वहां पर महफूज नहीं है, सेफ नहीं है, तो कैसे कोई बांग्लादेशी प्लेयर इंडिया के अंदर महफूज हो सकता है। तो ज्यादा हमारी ये डिमांड है कि वहां के प्लेयर्स को निकालकर या जो हमारे बांग्लादेश के जितने भी मैचेस हैं इंडिया के अंदर उनको हटाकर श्रीलंका के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। अब अगर ऐसा होता है तो ये भी मुमकिन है कि कंप्लीटली जितने भी T20 के मैचेस हैं वो इंडिया से निकाल कर श्रीलंका के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए और यूं सियासत की बहुत बड़ी फतह होगी। अब सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता, क्या पाकिस्तान और इंडिया की टाइज के दौरान क्या हुआ, किस हद तक पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया गया, हैंडशेक नहीं किए गए, क्या वही चीज बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान होने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि क्या हम पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। जहां क्रिकेट को अमन का गेम माना जाता था, अमन का खेल माना जाता था, अब वहीं क्रिकेट सियासत की नजर हो चुकी है। इस तमाम सिनेरियो के बारे में क्या कहना है, बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बारे में क्या कहना है, बांग्लादेश के बारे में क्या कहना है, जो सियासत की हलचल चली है क्रिकेट के अंदर, इसका आप कसूरवार इंडिया को ठहराते हैं, बांग्लादेश को ठहराते हैं, पाकिस्तान को ठहराते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।